दोस्तों नमस्कार। आज से मैं वोकैब सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। एसएससी स्टेनोग्राफर हुआ, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं उसके वीडियोज़ में डेली अपलोड करता रहूँगा। पहले 2019 से शुरू करते हैं। 2019 के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर 16, फिर 19 के बाद के पहले का 18, फिर 17, 16, इस तरीके से हम क्वेश्चंस जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के हैं उसको हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि का ना होना। वो क्या होता है? डिस्टेस्ट होता है। डिस्टेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में रुचि का ना होना। ठीक है, इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, डिस्टेस्ट फॉर। जैसे अगर हमारी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है तो हम कह सकते हैं डिस्टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स। अगर हमारी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स। वायलेंस हमें पसंद नहीं है तो हम कह सकते हैं डिस्टेस्ट फॉर वायलेंस। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं हम। पहले लोथिंग। लोथिंग का मतलब क्या होता है? लोथिंग का मतलब होता है घृणा। ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। टेस्टलेस, कोई चीज़ स्वादहीन है तो हम टेस्टलेस कह सकते हैं। बैनल का मतलब होता है मामूली। जैसे अगर हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातचीत नहीं है तो बैनल कन्वर्सेशन कह सकते हैं कि ये बैनल कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें? डिस्टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि का ना होना, और लोथिंग का मतलब किसी चीज़ से घृणा करना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता क्या है? ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल कोई चीज़ है तो हम उसको ओवरवेलमिंग बोलते हैं। जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में मोदी को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी को क्या मिल रहा है? ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओवरवेलमिंग यहाँ यूज़ करेंगे। दूसरे सेंस में कैसे यूज़ करते हैं कि द एविडेंस, कोई एविडेंस है किसी के विरुद्ध और वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, पावरफुल है, तो हम कह सकते हैं कि द एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज ओवरवेलमिंग, कि उनके विरुद्ध जो एविडेंस है वो क्या है? ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावशाली। जैसे हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा सबको अच्छा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्राइकिंग का मतलब होता है स्टनिंग। जैसे बोलते हैं ना, स्टनिंग लुक है बहुत तुम्हारा, बहुत अट्रैक्टिव लुक है तुम्हारा, तो हम कह सकते हैं स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब अट्रैक्टिव। ठीक है, एवसम। फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं एवसम पिक, ठीक है ना। मोर्टिफाइंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा वर्ड है मोर्टिफाइंग, इसको हम देखते हैं। मोर्टिफाइंग का मतलब होता है, मोर्टिफाई वर्ब से बना हुआ है मोर्टिफाइंग। मोर्टिफाई का मतलब होता है शर्मिंदा होना। जैसे जैसे मैंने सपोज किसी आपने किसी को बोला कि आ जाओ भाई, आपको पैसे की ज़रूरत है, हम पैसा दे देते हैं। बाद में पैसा ख़त्म हो गया आपके पास और आप उसे नहीं दे पाए, तो आप क्या बोलेंगे उसे? कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम मोर्टिफाइड। क्या है? आई एम मोर्टिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ? शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तो ओवरवेलमिंग का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? इम्प्रेसिव। ठीक है, ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्रेसिव। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता क्या है देखते हैं। अल्टरनेशन का मतलब होता है, ये बना हुआ है अल्टर से, ALTER। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, और इसी का नाउन बना दिया गया है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, अल्टर से रिलेटेड एक वर्ड देखते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। ठीक है, अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE।
VE। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प। तो ये 3 वर्ड हमने सीखा यहाँ से। अल्टरनेशन क्या है, अल्टरनेशन नाउन है, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, किसी चीज़ को चेंज करके उसको और अच्छा कर देना मॉडिफिकेशन होता है। एडजुडिकेशन क्या है, एडजुडिकेशन बना हुआ है एडजुडिकेट वर्ब से। वर्ब है क्या, एडजुडिकेट, एडजुडिकेट इससे बना हुआ है, ठीक है। एडजुडिकेशन का मतलब होता क्या है, एडजुडिकेट का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। और एडजुडिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, नाउन है, हो जाएगा निर्णय, TION लगा हुआ है ना सब में, तो ये सारे नाउन हैं, ठीक है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट में है, अभी एडजुडिकेशन आना बाकी है वहाँ से, अभी वहाँ से निर्णय आना बाकी है। मॉड्यूलेशन, किसी की साउंड है उसको मॉड्यूलन करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सिलिएशन होता है समझौता करना। कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, समझौता करना। जैसे आप जैसे किसी कंपनी में सपोज़ काम कर रहे हैं और उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें किसी बात के लिए कंपनी से क्या है, अनबन है, बन नहीं रही है, तो फिर क्या होगा, एक कॉन्सिलिएशन कमेटी बनाई जाएगी और वो कॉन्सिलिएशन कमेटी उन दोनों के बीच में, यानी कि कंपनी और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में समझौता कराएगी, ठीक है, उन्हें शांत करेगी। तो ये होता है कॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो अल्टरनेशन मतलब चेंज, और इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, मॉडिफिकेशन, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है जटिल, सिनोनिम्स, ये सही हो जाएगा। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज्ड मीन्स अस्त व्यस्त। जम्बल्ड, जम्बल्ड का मतलब क्या होता है, जम्बल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना, ये भी होता है अस्त व्यस्त कर देना, जम्बल। जम्बल का मतलब क्या है, अस्त व्यस्त कर देना। जैसे सपोज एक रूम है, रूम में बुक्स रखी हैं, शूज़ रखे हैं, क्लॉथ्स रखे हैं, वो सब एक से एक में ही मिला करके किसी तरीके से रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं बुक्स, शूज़ एंड क्लॉथ्स वर जम्बल टुगेदर ऑन द फ्लोर। मतलब बुक्स, शूज़ और क्लॉथ्स जो हैं वर जम्बल टुगेदर, अस्त व्यस्त तरीके से हैं, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, ठीक है। तो इस तरीके से जम्बल्ड का यूज़ होता है, ठीक है। लेंदी, सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बोलते भी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट से बना है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी काम को करने से रोकना, बाई इला, कानूनी तौर पर किसी से काम करने से रोकना, तो ये होता है प्रोहिबिट, ठीक है। जैसे हम पार्क में घूमने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि भाई ऐसा है, आपको स्मोकिंग करना मना है, तो हम कहते हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में स्मोकिंग करना जो है वो क्या है, मना है। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट से ही बना है, लेकिन ये TION लगा है ना, तो ये नाउन है। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, ठीक है। डिक्लेरेशन, कोई चीज़ डिक्लेयर करना, घोषणा करना, तो डिक्लेरेशन बना है, घोषणा। एसर्शन, ठीक है, दृढ़ता से कोई बात कहने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं एसर्शन। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक्सक्लूजन को हम देखते हैं, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड से बना है, हम पढ़ते हैं ना, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल करना, ठीक है। इसी का एंटोनिम होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। और इसी का नाउन बनाया गया है एक्सक्लूजन, ठीक है। जैसे हम अगर एयर को कहीं से निकाल देते हैं तो वैक्यूम बचता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ एयर, एयर को बाहर निकालने की क्रिया, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ एयर क्रिएट्स वैक्यूम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं डिक्री। डिक्री का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है कोई ऑफिशियल ऑर्डर देना, ठीक है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर देना। जैसे गवर्नमेंट डिक्रीड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, गवर्नमेंट ने
स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, तो हम डिक्री बोलते हैं उसको, कि गवर्नमेंट डिक्री किया है गवर्नमेंट ने क्या, ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑर्डर कर दिया है कि ऐसे इमरजेंसी लागू हो गई है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डिक्री, ठीक। ऑफिशियल ऑर्डर होता है, या कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो भी हम डिक्री का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, हमको अगर पर्टिकुलर मीनिंग मालूम होती है, ठीक है, तो उसकी और सेंटेंस में उसे कैसे यूज़ करना है, अगर ये सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो वो क्लोज टेस्ट हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, उसमें बहुत हेल्प करता है। क्लोज टेस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको चारों ऑप्शन तो पता होता है, चारों ऑप्शन की मीनिंग तो पता होती है हमको, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्यों गलत होता है? क्योंकि उसको सेंटेंस में हमको यूज़ कैसे करना है ये नहीं मालूम होता है, या फिर उसकी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता होती है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाता है। तो इस सब को ध्यान में देना है, इसी सब को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्ट मतलब किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, दृढ़ता से कोई चीज़ कहना, ठीक है, फॉर्मली कोई चीज़ कहना एम्फेसाइज होता है। एम्फेसाइज से एक, ये तो वर्ब हो गई एम्फेसाइज, इससे हम दो चीज़ें याद रखेंगे इसमें, एक होता है अटैक और एक एम्फेसिस, ठीक है। इसके साथ हम, अगर वो ये नाउन है, अगर ये दोनों नाउन है तो इनके साथ हम ऑन का यूज करते हैं, और अगर ये वर्ब है अटैक और एम्फेसाइज, ठीक है, तो हम इसके साथ ऑन का यूज नहीं करते हैं। अगले पे आते हैं इंटर का मतलब क्या है? इंटर मतलब प्रवेश करना, लेकिन प्रवेश करने के अर्थ में इंटर के साथ हम इनटू का यूज नहीं करते हैं। तो हम इंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं, कब करते हैं? जब कोई संधि या समझौता हो। वैसे प्रवेश करने के अर्थ में हम इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई समझाना, रिफ्यूट मना करना, तो एसर्ट मीन्स हो जाएगा एम्फेसाइज करना, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करना। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। जैसे मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 2016 में की, तो हम कह सकते हैं कि आई कमेंस्ड माई कैरियर इन 2016, ठीक है, आई कमेंस्ड माई कैरियर इन 2016। शुरुआत करना, शुरुआत करने के लिए स्टार्ट हम कह सकते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, इसका एक सिनोनिम होता है एक्सॉल्ट, ठीक है, और एक्सटॉल, ठीक है, का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। 850 हो गया है, 1 मिनट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। और इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? इमिनेंट के लिए हम, प्रसिद्ध के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है प्रसिद्ध। तो इमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध। इनमें हम दो बात याद रखते हैं, दो चीज़ें। एक होता है इमैनेंट, ठीक है, एक होता है इमैनेंट, IMMANENT, इमैनेंट, ठीक है। इमैनेंट का मतलब होता है इमैनेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। फिर से एक बार देखते हैं। IMMANENT, इमैनेंट का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। और एक होता है इमिनेंट, IMMINENT। इमिनेंट का मतलब होता है जल्द घटित होने वाला। इमीडिएटली याद रखना, उसी से आई मालूम चल जाएगा। इमिनेंट का मतलब होता है जल्द घटित होने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अननोन तो मालूम है। प्लीजेंट सुखद होता है। इफ़िशिएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कुशल अगर कोई है काम में अपने, तो हम इफ़िशिएंट बोल सकते हैं। इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कुशल प्रशासक, ठीक है, इफ़िशिएंट। इससे एक बात याद रखते हैं इसमें, एक होता है प्रोफिशिएंट, कुशल ये भी होता है। इसके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं या एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
दूसरा होता है एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट के साथ भी कुशल होता है, इसके साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडॉप्ट। एडॉप्ट करना, एडॉप्ट का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसे हमने कई बार क्लास में बताया होगा कि कोई लड़की है अपने ससुराल जाती है, तो वो क्या करती है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ससुराल में ढालती है, तो उसके साथ हम एडॉप्ट के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, एडॉप्ट टू। और एक होता है ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट करना मीन्स गोद लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लीजरली। लीजरली का मतलब होता है नॉट इन हरी, आराम से, ठीक है। लीजरली मीन्स आराम से। जैसे कि कोई पार्क है, पार्क में कपल जो हैं वो टहल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कपल्स स्ट्रॉल्ड लीजरली अलोंग द बीच, ठीक है। लीजरली मीन्स आराम से, रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। मर्सीफुल मालूम है, हरीडली क्या होता है, हरी से बना हुआ है हरीडली, ठीक है। अभी हरी मीन्स जल्दी बताए हैं। क्विक, क्विक मीन्स भी फास्ट होता है, ठीक है। क्विक एक्शन बोलते हैं ना। एक्सपैंडेबल, एक्सपैंडेबल हम ध्यान से देखते हैं, एक्सपैंडेबल बना है एक्सपैंड से। एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार करना, एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार करना। एक्सपैंडेबल एडजेक्टिव हो गया, ABLE लगा देते हैं एडजेक्टिव में, जिसका विस्तार किया जा सके, ठीक है। इसके लिए हम फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जिसे इधर उधर मोड़ा जा सके। रेजिस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है प्रतिरोध, उसी से बना हुआ है। रिजिड का मतलब होता है क्या, दृढ़, स्ट्रेट, सीधा। तो एक्सपेंडेबल जिसका विस्तार किया जा सके, फ्लेक्सिबल लचीला, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 846 पे आते हैं ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या होता है, वेरी सक्सेसफुल। ट्रम्प का मतलब होता है वेरी सक्सेसफुल, तो इसका क्या हो जाएगा विक्ट्री। फाइट और पीस सबको मालूम है। अटैक देखते हैं, हमें भी बताए अटैक और इम्फेसिस, अटैक और इम्फेसिस अगर ये वर्ब हैं तो इनके साथ ऑन का यूज नहीं होता है। कब नहीं होता है, अगर ये वर्ब है। लेकिन अगर ये नाउन है तो इनके साथ हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, अटैक के साथ। आगे देखते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब क्या होता है, डिलीट से बना है। डिलीट का मतलब मिटा देना, डेलिबल का मतलब जिसे मिटाया जा सके। इन आगे लग गया है, अपोजिट हो जाएगा इसका, जिसे मिटाया ना जा सके, ठीक है। इलेजिबल, इलीगल आप लोगों को पता होगा। इनइफेक्टिव, अप्रभावी, ये भी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं इनइरेजेबल। इरेजर होता है जिससे हम कोई चीज़ मिटाते हैं, ठीक है, मिटाने वाला। इरेज मीन्स मिटाना, इरेजेबल मीन्स जिसे मिटाया जा सके। इन लग गया है, यानी कि इनइरेजेबल का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। तो इनडेलिबल और इनइरेजेबल एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरीके से हम रोज़ आप लोगों को एंटोनिम्स सिनोनिम्स जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर के वो कराते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।